हाय वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच। मैं हूँ फाद हुसैन। वीडियो नंबर 2 पर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रीवियस सेशन यानी वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था बिल्कुल बेसिक चीज़ों को कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है, सूडो कोड क्या होता है, और इसी तरह फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की। यानी आप जब किसी डेटा टाइप की बात करते हैं तो कुछ डेटा टाइप्स हमारे पास वो हैं जो प्रिमिटिव हैं या फिर नॉन प्रिमिटिव हैं, लेकिन हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, आसान एग्जांपल से बिल्कुल कोशिश करेंगे इस बात को समझने की। तो मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं आपसे। सबसे पहले तो कुछ हम एक पेन ले लेते हैं। जब आप एक डेटा टाइप फॉर एग्जांपल इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप डिस्कस करते हो तो एक वैल्यू असाइन करते हो। ठीक है, सी लैंग्वेज में अगर मैंने एक इंटीजर वैल्यू असाइन की है तो उसमें कुछ ऑपरेशंस हैं। इसमें कुछ ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना, और इसके कुछ डिफॉल्ट मौजूद हैं रूल्स। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ रूल्स नहीं डाल सकते, यानी इसके कुछ मॉड्यूल नहीं है, मैथमेटिकल कोई कानून नहीं है इसके अंदर कि आप इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो, डिलीट करा सकते हो। इस तरह की कोई चीज़ें इसमें मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इसको हम सिंपल या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, उसके कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है कि आप इसमें ये ऑपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक लिस्ट है या फिर एक स्टैक है। ठीक है, स्टैक क्या है इसके हवाले से फर्दर आगे जाएंगे तो हम बात करेंगे, और क्यू क्या है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मैं इन सिंपल वर्ड में सिर्फ क्यू के हवाले से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये क्यू है, क्यू का मतलब एक लाइन है आसान लफ्जों में, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पर चलता है। तो फर्स्ट इन का मतलब है जो चीज़ पहले आई है यहाँ पर वही पहले बाहर जाएगी, जबकि स्टैक हमें यह बताता है कि जो चीज़ लास्ट में आई है वही पहले जाएगी। तो लास्ट स्टैक के हवाले से अगर मैं रफली सिर्फ बताऊं कि जो प्लेट्स रखने का कानून है हमारे पास, जिस तरह हम प्लेट रखते हैं, तो जो प्लेट आखिर में रखी है हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो लास्ट इन हुई है वही आउट भी पहले होगी। तो आप इस देख रहे हो कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, स्टैक, क्यू या फिर लिस्ट, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाते हैं। क्यों एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाते हैं? क्योंकि इनके अंदर कुछ रूल्स हैं, इनके कुछ मॉडल हैं मैथमेटिकल जो इनके रूल डिफाइन करते हैं कि आप इसमें मोर देन वन वैल्यू तो लिखते हो, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये एरे के जरिए से क्रिएट किया जाता है, इसमें आप वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हो, डिलीट करा सकते हो। इंसर्ट कैसे करा सकते हो, डिलीट कैसे करा सकते हो, यानी इन कैसे होगा और पॉप कैसे होगा, ये तमाम कुछ रूल्स डिफाइन हुए हैं। इन रूल्स डिफाइन होने की वजह से इन तमाम डेटा टाइप्स को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। ये एक सिंपलेस्ट वे में डेफिनेशन हो गई। स्लाइड पर फर्दर क्या बताया जा रहा है, मॉडल ऑफ द डेटा टाइप, प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा, ऑपरेशन दैट कैन परफॉर्म ऑन द डेटा, यानी वो ऑपरेशन यानी किस तरह से उसमें वैल्यू इंसर्ट होगी, डिलीट होगी, ठीक है, पॉप होगी, वो एम्प्टी है नहीं है, ये सारे इसके रूल्स हैं। फर्दर बताया जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ मैथमेटिकल मॉडल विथ अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन डिफाइन ऑन दैट मॉडल, यानी वो तमाम कलेक्शन को मैथमेटिकल मॉडल होल्ड करता है जो उसके ऑपरेशन को डिफाइन करती है। जैसे ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, आप अज्यूम करो कि ये स्टैक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और ये क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो यही वजह है कि हम ऐसे डेटा टाइप को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की एक और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने लिस्ट और ये तमाम चीजें तो वहां डिस्कस की थी। अब हम बात करते हैं एक लिंक लिस्ट की कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के क्या रूल्स मौजूद हैं। लिंक लिस्ट में हमारे पास पता है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ ज्वाइन हुई होती है और वहां पे कुछ मेमोरी एड्रेस होते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि अगर आपने अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको अपकमिंग डेज में समझ में आने वाली हैं। तो आप देख रहे हो कि ये लिंक लिस्ट जो यहाँ पर मौजूद है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल, इसी तरह सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं लिंक लिस्ट के। इसके रूल्स क्या हैं मैथमेटिकल मॉडल में, इसकी रूल क्या क्या है कि आप लिंक लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड करा सकते हो, उसकी वैल्यू को रिमूव करवा सकते हो, इसको सॉर्ट करा सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग में, और इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को तुम क्या करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ टाइप और अ क्लास फॉर ऑब्जेक्ट्स whose behavior is defined by a set of values and set of operation। तो उसके रूल्स, कुछ बिहेवियर डिफाइन किए हुए हैं कि इसके क्या क्या रूल्स होंगे। थिंक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एज अ ब्लैक बॉक्स विच हाइड द इनर स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ अ डेटा टाइप्स। तो ये कुछ वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो इस तरह से हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यहाँ से पता चलता है कि ये एक ब्लैक बॉक्स है
जो भी जिस पर भी डेटा टाइप पे हमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को रूल को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि हाइड कर रहा है उसके इनर स्ट्रक्चर को एंड डिज़ाइन ऑफ दी डेटा टाइप्स, कि उसका इनर स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह का डेटा टाइप है, वो तमाम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। तो इन फ्यूचर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स पर काम करेंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होगा, जिसकी एग्जांपल मैंने प्रीवियस स्लाइड पर दी है, जो कि लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है या फिर लिंक लिस्ट है। ये तमाम हमारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हैं और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है उसके हवाले से मैंने फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन दी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन पर मुझसे पूछ सकते हैं। आपने अभी तक मेरे वीडियो सेशन को या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों से जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।